सबको जय मसीह की। तो आज मैं दीवार के विषय में बात करना चाहता हूं कि हमें दीवार को गिराना है। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 11 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 11 से लेकर 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। सिमरन पढ़े, कोई भी पढ़ सकते हैं सब कुछ। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति के हो और जो लोग शरीर में हाथ के लिए किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित करते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पथ से अलग किए हुए प्रतिज्ञा के वाचाओं से के भागी न थे और आशाहीन और जगत की में ईश्वरीय हित के। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी हटा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह अवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले के मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर में मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दूर को मेल मिलाप का दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास होती है। तो यहाँ पर हम जो है बात दीवार के विषय में करना चाहता हूँ। लिखा है ना वचन 14 में, अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 14 में, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसे ढा दिया। हम लोग मेरी वाइफ के ब्रदर की शादी में थे, तो लड़की वालों के घर पे जब हम गए तो वहाँ पर उनके साथ वाला घर था ना, वो उन्हीं का था, पर दीवार बीच में दीवार होने की वजह से क्या था कि उनका घर खुला खुला नहीं था। तो जैसे ही शादी है उन्होंने क्या किया, बीच में से वो दीवार को निकाल दिया और उनका घर खुला हो गया। तो जब हम उन लड़की वालों के घर पे गए तो बहुत सारे लोग दीवार ढहने की वजह से, दीवार को निकालने की वजह से बहुत सारे लोग उस खुली जगह में आने लगे। तो जब हमारे बीच में से दीवारें दूर होती है, दीवारें निकल जाती है ना, तो बहुत सारी लोगों को हम लोग मेल मिलाप के लिए इकट्ठा होते हैं। तो बहुत सारी दीवारें हैं हमारे जीवन में जो हमें ढाने की जरूरत है। और दीवार ढाने की सबसे पहले शुरुआत किसने की? परमेश्वर ने की। तो जैसे लिखा है, इस कारण स्मरण करो तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जातियों हो और जो लोग शरीर में हाथ के बहुत हाथ से किए हुए खतने से खतना रहित वाले कहलाते हैं, वो तुमको खतना रहित करते हैं। तुम लोग जो उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा और वाचाओं के भागी ना थे, आशाहीन और जगत के ईश्वरीय रहित थे। तो एक समय था, हम लोग क्या है, हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग इजरायली नहीं है। हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग इजरायली नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह इजराइल में यहूदियों के बीच में आए। इजराइल ही जो याकूब था वो इजराइल बना। तो हमें पता कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में एक कार्य किया। तो यीशु मसीह पुराने नियम में हमें पता है कि वो व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। तो क्रूस पर जो उत्पत्ति की 3:1-7 में जब आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर फल को खाया, जो एक दीवार बन गई थी, यीशु मसीह ने वो क्रूस पर उस दीवार को सबसे पहले ढा दिया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या था?
वो फट गया। तो आज यीशु मसीह की हम वंशावली में क्या है, चले जाते हैं। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यूहन्ना की किताब अध्याय 1:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। रोमन की किताब अध्याय 8:14-17 पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर के वारिस और यीशु मसीह के वारिस हम बन जाते हैं। तो वो जो दीवार थी हमारे बीच में, वो आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या है, ढा दी गई है। तो लिखा है 13 में, अफिसियों की किताब अध्याय 2:13 में, पर अब यीशु मसीह तुमसे जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो सबसे पहली दीवार कहाँ पर थी? हमारे पापों की वजह से परमेश्वर के और इंसानों के बीच में एक दूरी थी, एक दीवार थी। तो यीशु मसीह ने अपने क्रॉस पर बहाए लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा परमेश्वर और इंसान के बीच में जो दूरी थी, उस दूरी को दूर किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। और वचन 14 में लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है। याद रखो, जब दो भाइयों के बीच में घरों में दीवार आती है ना, तो एक माँ का, माता पिता का सबसे पहले विश्वास टूटता है। उसी तरह से शैतान भी चाहता है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या है, एक दीवार बांध दे। वो हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीकों से दीवार को बांधता है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा हमारे बीते कल को, हमारे पास्ट को वो जानता है। तो हर रोज नई नई तरीके से वो हमारे जीवन में क्या करता है, दीवारों को लेकर आता है। एक हो सकता है कि वो चाहता है कि हम लोग वचन ना पढ़ें, क्योंकि वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर के हृदय को हम लोग जानेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बीच में दीवार आ जाएगी और हम प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर के हृदय को कभी नहीं जान सकेंगे। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग चर्च में जाएं, क्योंकि चर्च में जहां 2 या 3 वचन कहता है ना, मत्ती 18:20 में, लोग मौजूद होते हैं, परमेश्वर वहां पर मौजूद होता है, स्वर्गदूत वहां पर मौजूद होते हैं। तो शैतान नहीं चाहता कि हम लोग वहां पर जाएं। वो हमारे बीच में दीवार खड़ी करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, वो प्रार्थना की दीवार हमारे बीच में खड़ी करना चाहता है। वो प्रार्थना की दीवार हमारे बीच में खड़ी करना चाहता है, क्योंकि प्रार्थना जब हम एक कमजोर व्यक्ति घुटनों पर जाकर करता है तो शैतान कमजोर होने लगता है। तो वो हमारे बीच में चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें। शैतान हमारे बीच में दीवार लेकर आना चाहता है कि हम लोग जो हैं एक दूसरे के साथ संगति न कर सकें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप न कर सकें। तो दीवार, शैतान के द्वारा दीवार बनाने का सबसे बड़ा जो कारण होता है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप न कर सकें, परमेश्वर के साथ संगति न कर सकें, लोगों के साथ संगति न कर सकें, है ना। तो ये चीजें शैतान लेकर आता है हमारे जीवन में दीवार के द्वारा। 14 में क्या लिखा, अफिसियों 2:14 में, कि क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को एक कर लिया क्या है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है। जो पाप की हमारे बीच में दीवार थी, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा दूर कर दिया और हमारा मेल क्या है, परमेश्वर के साथ करवा दिया। और हम अपने भाई, जो विश्वासी भाई बहन हैं, जो स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। और अलग करने वाली दीवार को जो हमारे बीच में से, उसे ढा दिया।
तो शैतान चाहता है कि हम उस दीवार को दोबारा से बनाएं। और कैसे हम उस दीवार को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास, हम चर्च में नहीं बने रहते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तो हम उस दीवार को दोबारा बनाते हैं, लोगों के साथ संगति नहीं करते। परमेश्वर ने पुराने नियम में पहले ही बता दिया था कि यीशु मसीह आएगा, तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर वो मरेगा और तुम्हें सारे पापों से आजाद करवाएगा। यीशु मसीह आखिरी बलिदान था। यूहन्ना 19:30 में यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था, सब पूरा हुआ। इसका मतलब क्या था? कि तुम्हारे बीते कल के, आज के, भविष्य के सारे पाप माफ हो गए हैं, अभी और कोई भी बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पर इजरायलियों ने क्या किया? जो मंदिर से ऊपर से नीचे तक पर्दा फटा था, ऊपर से नीचे तक पर्दा फटा था, उस पर्दे को उन्होंने दोबारा से बना लिया। आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम उस दीवार को बार बार खड़ी करते हैं। तो हमें अपने जीवन में देखना है कि कौन सी ऐसी दीवारें हैं जिन्हें हमें क्या करना है? ढाना है, गिराना है। पंद्रह वचन में क्या लिखा है? अपने शरीर में वैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया और दोनों को अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। तो एक दीवार है संसार की, व्यवस्था की। जब हम शरीर में थे तो बहुत सारी चीजें करते थे। शरीर की चीजें क्या है? गलातियों की किताब अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं गलातियों की किताब अध्याय 5 में, तो वहां पर शरीर की क्या है? हमारे अंदर भी एक दीवार है, याद रखो। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अभी हमारे अंदर दो स्वभाव है। एक हमारा पापी स्वभाव है, याद रखो, हम पाप से मुक्त हो गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और अभी हमारे अंदर एक और स्वभाव है, वो है पवित्र आत्मा का स्वभाव। तो गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 16 से जब हम पढ़ते, क्या लिखा है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसाओं पर किसी रीति से ना करोगे। तो अब हम यीशु मसीह के द्वारा, आत्मा के द्वारा नए बना दिए गए हैं। तो हमें अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 13 के अनुसार क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया है हमेशा के लिए। तो हमें अपने शरीर की लालसाओं पर नहीं चलना, ठीक है, आत्मा के अनुसार चलना है। 17 में क्या लिखा है? गलातियों 5:17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो याद रखो, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। व्यवस्था के अधीन रहने का मतलब क्या है? अब हम पाप के, संसार के, शरीर के अधीन नहीं है। हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। ओके, हम अभी संसार में रहते हैं पर संसार के नहीं हैं। जैसे जहाज समुद्र में चलता है, ओके, जहाज समुद्र में चलता है, उसमें लोग हैं। हम समुद्र में नहीं रहते, हम धरती पर रहते हैं। तो हम लोग संसार के हैं, संसार के नहीं हैं, हम स्वर्गीय लोग बन गए, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। और वो कहाँ गया? स्वर्ग से आया था और स्वर्ग में वो दोबारा से उठा लिया गया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 में हम देखते हैं कि 500 लोगों ने उसको स्वर्ग में ऊपर जाते देखा। ओके, तो क्या करना है हमें? शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलना है, और हम व्यवस्था के अधीन में नहीं हैं। तो वचन 19 में, गलातियों 5:19 में, शरीर के काम क्या है? कैसे पता चलेगा कि मुझे परमेश्वर के रास्ते में चलने में हमारे जीवन में कौन सी दीवारें आती हैं, है ना? क्योंकि
वचन बहुत क्लियर है। जब एक वचन हमसे बातें करता है तो वो रहेमा बन जाता है। जैसे फेस टू फेस कोई बातें कर रहा हो तो वो शाब्दिक नहीं रहता, वो हमारे सामने ऐसे रहेमा शब्द है। जब बाइबल का वचन हमसे फेस टू फेस बातें करे कि हाँ जी मेरे लिए ये बातें हैं, तो वो रहेमा शब्द बन जाता है। तो शरीर के काम क्या हैं? तो कौन सी दीवारें हैं? शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विरधर्म, ढाम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और भी ऐसे काम है। ओके, तो बाइबल में अगर पाप के विषय में ऐसे वचनों को रिलेटेड कम से कम 60 से 70 वचन हैं पाप के विषय में ना। इन सारे, ये तो यहाँ पर एक ही लाइन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक दिन हम लोग स्टडी कर रहे थे, 60 से 70 वर्सेज हैं एक एक पाप को लेकर। जब एक हमारी क्लास होती है SOD 1 और 2, ठीक है, सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन होता है उसका क्लास, उसमें 10 टॉपिक होते हैं। तो उसमें एक पाप का टॉपिक होता है, उसमें हम लोग आपको सिखाएंगे जी कि एक एक पाप का वचन कहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगले हफ्ते से हम लोग बाइबल क्लास शुरू करने वाले हैं। ओके, तो ये सारी दीवारी है हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में जो हमें रोकती है। तो ये शैतान, संसार और पापी स्वभाव हमारे बीच में इन दीवारों को लेकर आता है। तो हम लोग अफिसियों की किताब पर चलेंगे। ओके, तो अब हम क्या है, व्यवस्था के अधीन में नहीं हैं। ओके, तो हमें अब यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग एक नए मनुष्य बन गए हैं। पर एक दीवार अभी हमारे बीच में है, पुराने मनुष्य और नए मनुष्य के बीच में। ये दीवार को हमेशा हमें बना कर रखना है। ओके, तो अभी हमारे पास नई आत्मा है, नया हमारे पास बुलाहट है, नई परमेश्वर की हमारे पास आज्ञाएं हैं। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है कि अपने सारे मन, प्राण से, बुद्धि से, है ना, पूरी रीति से क्या है, संपूर्ण मन से उसे प्रेम करो, अपने भाइयों से प्रेम करो। वचन अफिसियों की किताब अध्याय 2:16 क्या कहता है? और क्रूस पर वैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह में बनाकर परमेश्वर से मिलाई। तो ये बहुत बड़ी दीवार है, शैतान हमारे बीच में खड़ी करना चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ कभी जुड़ नहीं सकते। याद रखो, जैसे एक माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा, उसका बच्चा रहता है और वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, भले वो माँ के पास रहे ना रहे। उसी तरह से जब हम आत्मिकता में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम हमेशा के लिए उसकी संतान बन गए हैं। कोई कितना भी कहे तुम परमेश्वर के बच्चे नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये है वो है, कोई भी दीवार खड़ी करे, वो नहीं है हमारे बीच में वो दीवार। हम परमेश्वर की संतान है और हमारा रिश्ता एक बार, ये सिर्फ विश्वास के द्वारा क्या है, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और अफिसियों 2:10 में क्या लिखा है? ऊपर पढ़ो, अफिसियों 2:10 में, क्योंकि हम उसके 9 पढ़ो, 9 में लिखा है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना कि हम कोई घमंड करें। अगर पीछे पढ़ोगे तो हमारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा। तो परमेश्वर का गिफ्ट है हमें जो मिला है। और 10 में क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिसने परमेश्वर से पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने, याद रखो, कोई कहेगा कि तुम परमेश्वर से दूर हो, तुम्हारे साथ परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं है, तो उस दीवार को बनाएगा वो। पर हमें याद रखना है कि इस वचन पर भरोसा करना है। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने आपको पैदा किया है, आपको मौका दिया है, चुना है आपको भले कामों को करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे लिए रखे हैं। ओके, परमेश्वर ने, सोचो, हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे लिए रखे हैं। परमेश्वर सबको मौका देता है, हमें देखना है कि हम उस कार्य को करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा कभी भी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता है। आज आप यहाँ पर हो, वचन को सीख रहे हो,
परमेश्वर ने आपके जीवन से सारी दीवारों को ढा दिया है। और प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर में कार्य करें। आज लोग पता संसार में क्या है, संसार में लोग अच्छे काम करते हैं और सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं होते। अच्छे काम और आत्मिक कामों में फर्क होता है। आज लोगों को लाखों लाखों दान देते हैं, लाखों लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं, किसी न किसी तरह से वो हेल्प करते हैं, शादियां करवाते हैं। वो सारी चीजें अच्छी हैं, पर क्या उनसे उन लोगों का उद्धार होगा? कभी भी उनका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 9-10 के अनुसार, और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपने होठों से अंगीकार नहीं करेंगे, रोमन 10:9-10 के अनुसार, हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। और सबसे ज्यादा खुशी परमेश्वर को तब होती है जब एक व्यक्ति लूका की किताब अध्याय 15 वचन 10 के अनुसार अपने पापों की क्षमा मांगता है, तो परमेश्वर स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों के साथ देखता है। आज बहुत सारे चर्चेज में क्या होता है कि लोगों ने ना से चिन्ह चमत्कारों तक कहीं लोगों को सीमित रखा हुआ है। जो परमेश्वर का सुसमाचार है कि यीशु हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, उसके बीच में एक दीवार बना के रखी हुई है। पर हमारा चर्च ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। गलातियों 1:8 में भी कहता है कि हमें अपने उस पहले प्रेम को नहीं भूलना। पहला प्रेम क्या है? कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अपने पहले प्रेम को कभी ना भूलो। तो यीशु मसीह ने हमारे बीच की दीवार को ढा दिया और हमारा मेल जो है परमेश्वर से करवाया। इफिसियों 2:17 वचन क्या कहता है? उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। आमीन, हालेलुया। तो मेल मिलाप का सुसमाचार, जब हम सड़कों पर जाते हैं, जब भी हम लोग बॉम्बे में हैं, कहीं पर भी हम लोग जाएं, पंजाब में जाएं, कहीं पर भी हम लोग जाएं, है ना, लोग हमें मिलते हैं। हम लोग जब किसी को पर्चा देते हैं तो पर्चा देते समय ये पर्चा है, ओके, इस पे लिखा है यदि हम दोबारा ना मिले तो। एक चीज मैं एक व्यक्ति को कहता हूं कि आप बहुत अच्छे हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और हम भी आपसे प्यार करते हैं। तो ये एक मेल मिलाप का सुसमाचार है। तो परमेश्वर ने हमें धरती पर क्यों रखा है? मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 13 से 16 17 तक जब हम पढ़ते हैं, हमें एक ज्योति बनाया है कि जो लोग अंधकार में हैं, हमारे जीवन को देखकर जो परमेश्वर के और लोगों के बीच में एक दीवार है वो दूर हो जाए। याद रखो, परमेश्वर चाहे तो हमें अभी स्वर्ग में सीधा बुला सकता है, पर प्रभु चाहता है कि हम शैतान के जो उसने दीवार खड़ी की है, लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, समझे, परमेश्वर के प्रेम को जाने और लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं, और जो हमारे बीच में वो दीवार उसको ढा दे। क्योंकि लोगों को क्या है? हमें सुसमाचार सुनाना है। मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 18 से 20 में परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी? जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो दीवार लोगों के ऊपर बोझ की है, पापों की दीवार है, वो तुम लोगों को बताओ कि ये ढानी कैसे है। याद रखो, दीवार को, जितनी बड़ी दीवार मजबूत होती है उसके लिए हथौड़े की किसी न किसी चीज की जरूरत है। तो आज वो हमारे पास क्या है? हथौड़ा क्या है? वो वचन है। ओके, हथौड़े से हम लोग दीवार को तोड़ते हैं ना, है कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो, है कि नहीं? तो उसी तरह से हमें ये वचन जो ये हथौड़ा है वो लेकर जाना है। तो ईर्ष्या की दीवार को हमें प्यार से तोड़ना है। ओके,
लोगों को बुराई की दीवार को तोड़ के प्रेम के द्वारा हम लोगों को करना है। ओके, तो आज परमेश्वर वचन आपसे यही कहता है। 18 में क्या लिखा है? इफिसियों 2:18 में, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों का एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंची है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तो आज हम अलग नहीं रहे, परमेश्वर ने हमारे बीच की दीवार को तोड़ दिया है और हम परमेश्वर के साथ क्या है, एक मेल हो गए हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम मेरी वाइफ के भाई की शादी में गए थे ना, तो लड़की वालों के घर में जो उन्होंने दीवार को ढा दिया था तो उनका घर और भी सुंदर लग रहा था। तो आज हमारे मन में जलन, कड़वाहट, गुस्से की है ना, नफरत की जो दीवार है, तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु कि उस दीवार को तू हमारे मनों से दूर कर। जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपके दीवारों, जो भी दीवारें हैं, किसी तरह की कोई भी दीवार है, तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी सारी दीवारों को आप दूर करो। धन्यवाद खुदावंद यीशु, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु कि आपने हमारे बीच में जो पापों की दीवारी थी उन सबको ढा दिया और हमारे बीच में प्रभु जी आपने मेल करा दिया। हमें भी आप ऐसा बनाओ, हमें बुद्धि दो, ज्ञान दो परमेश्वर। हमारे बहन भाइयों के बीच में, आपके बीच में, हमारे बीच में जो भी दीवारें हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वो सारी दीवारों को आप दूर करें खुदावंद यीशु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करो, मदद करो। हम रोज तेरे पास आना चाहते हैं। जो भी हमारे बीच में दीवारें हैं खुदावंद यीशु, जो आपके पास आने से रोकती हैं खुदा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन दीवारों को ढा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।